8 जून 2025 बार रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि, प्रदोष व्रत शुक्ल। आज सबसे पहला 8 तारीख, तो जिनका जन्मांक बनता है 8, 17, 26 उनके लिए सूटेबल, जिनका 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा। रविवार संडे, तो मेष राशि के लिए रविवार घात बार रहता है, इनको सावधान रहना चाहिए। द्वादशी तिथि पंचांगीय स्थिति को देखने से तो आज योग परिघ करण वाला नक्षत्र स्वाति 11:42 PM, स्वाति क्रॉस करके विशाखा बाधक नक्षत्र में चले जाएंगे। दिन का 2 नक्षत्र फल, एक बोलूँगा दूसरा समझ जाइएगा, आगे का बोलूँगा पीछे का समझ जाना। यानी पीछे का कल जैसा नक्षत्र फल था आज भी ऐसा नक्षत्र फल दिन का आधा समय तक 12:17 तक रहेगा। आगे का नक्षत्र फल परिवर्तन होगा, इसलिए 12:42 का बाद का नक्षत्र फल बताऊंगा। पक्ष शुक्ल बार रविवार, सूर्योदय 5:09। अपने समय का देख लेना, अपने स्थान का देख लेना, लंगीचूट लाटीचूट के अनुसार। सूर्योदय 6:32, चंद्र राशि तुला, ग्रीष्म ऋतु, अभिजीत 12:25 से लेकर 12:19 तक, गुलिक राहु काल 4:55 से लेकर 6:36 PM शाम तक रहेगा। बड़ा सावधानी समय रहना चाहिए। दिशाशूल पश्चिम एकदम नहीं जाएं तो पूरे टोटके के। आज का अगर बात करते हैं, मकर राशि के पास पूर्ण बल है, दशम चंद्रमा का धनिष्ठा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर पूर्ण बल है, श्रवण में बल नहीं है। कल का नक्षत्र रिपीट नहीं करूंगा। आज का नक्षत्र विशाखा, इंद्राग्नि, विदेश भ्रमण का प्रचंड रुचि और इच्छा और अवसर, चित्रकर लोगों के लिए सपोर्टिव, बड़े सारे चित्रांकन करने का मानसिकता बन सकता है, सत्य के लिए प्रयास, युद्ध के लिए रुचि, विचार, युद्ध मतलब झोल झमेला झंझट झगड़ा, और कभी कभार विचारहीनता लग सकता है। परामर्श इत्यादि जो लोग देते हैं, कंसल्टेंसी वालों के लिए सॉलिड गुड बेस्ट, और जो लोग वाद प्रतिवाद और टीवी में झगड़ा करने वाले जितने हैं उनके लिए भी आज मस्त रहेगा। ज्योतिष ऑकल्ट के लिए आज का दिन का नक्षत्र सॉलिड टॉप गुड बेस्ट विशाखा नक्षत्र, लेकिन कालपुरुष कुंडली में बाधक नक्षत्र में आता है, और विशाखा नक्षत्र गुरु का है। पूजा पाठ कर्मकांड आसवा पत्र घर का कोई चीज खरीदने के लिए नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। द्वादशी तिथि शुक्ल, कार्य सिद्धि योग बनता है, और आगे जैसे जैसे द्वादशी समापन हो जाएगा तो निष्फला फल भी हो जाएगा। तो जो भी उखाड़ना है द्वादशी के तिथि के भोग तक उखाड़ लीजिए, बाकी पार हो जाएगा तो काम नहीं देगा। द्वादशी तिथि का भगवान विष्णु इसका अधिपति, एकादशी के बाद द्वादशी, लेकिन ज़्यादा समय द्वादशी भोग नहीं कर रहा है, त्रयोदशी भोग कर जाएगा। तो भगवान कामदेव, उसका मंत्र जाप कर सकते हो, कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि डैश डैश डैश। आप लोग उनका साधना करके स्मरण करके आगे चल सकते हैं। तो ये था आज का पंचांग। मकर राशि, मकर राशि का दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग, सफलता 70, 80, 90 तक एनर्जी जाने वाला है। निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा काम निकालोगे, बढ़िया कार्य सिद्धि का योग के साथ काम चल रहा है। धनिष्ठा के लिए और उत्तराषाढ़ा के लिए तो और ज़्यादा अच्छा एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। किसी किसी को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन लग सकता है, थकावट लग सकता है, डाइवर्ट हो सकते हो, लेकिन 90% मकरू वालों के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अच्छा काम होते हुए दिख रहा है, रुका हुआ पैसा मिलने का संभावना है, बिजनेस खुलने का स्थिति में थोड़ा सा जाएगा। आज का एनर्जी बहुत अच्छा कहूँगा मैं मकर राशि के लिए। यानी अभी आपके हाथ में और 3 दिन टाइम रह गया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसके बाद द्वादश चंद्रमा हो जाएगा। उससे पहले अपने शक्ति सामर्थ्य समय का सद्विनियोग टाइम स्पेस एनर्जी का कर लेना चाहिए। वास्तुफल हम लोग जब देखते हैं तो 80% वास्तु का नंबर घर का मुख्य फाटक से देते हैं। और जब भी मैं डेली वास्तुफल बताता हूं आपको, हालांकि मकर में नहीं बताता हूं, इधर बताता हूं, तो उसमें मैं इसलिए बताता हूं कि अगर वो मेन गेट के पास जैसे दक्षिण दिशा में है तो एक दिया जला सकते हो, नीचे चावल दे सकते हो। तो घर का इन वास्तु और आउट वास्तु, तो इन वास्तु कंट्रोल हो गया तो घर में शांति है। आउट वास्तु, घर से नेगेटिव एनर्जी कैसे चला जाए। तो हर दिन का जो मैं राशिफल 12 राशि का राशिफल बताता हूँ, इसमें मकरू वाले समझ लो, ये इधर बताता हूँ, यहाँ नहीं बताता हूँ वास्तुफल। तो इस वीडियो में उस वास्तुफल को बताने के पीछे रहस्य यही है, क्योंकि इसमें 12 राशि वालों का बताता हूँ, एक ही साथ रिकॉर्डिंग होता है, कोई अलग अलग नहीं है, केवल यहाँ फोकस मकर राशि का कर देता हूँ। तो मकर राशि का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो भाई मेरे दुकान में मकर चलता है तो मकर बेचता हूँ, ठीक है, बाकी कम चलते हैं तो उसका माल कम रखता हूँ।
आप बिजनेस टारगेट तो यही होता है कि माल सब रखो 12 राशि के लिए, लेकिन जो और 12 राशि के लिए 12 अलग अलग चैनल खोल दिया हूँ। संजय जी 75 मेष राशि, संजय जी 75 कुंभ राशि, संजय जी 75 मीन, सबका अलग अलग, सिंह राशि तक भी खोला हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ वास्तु के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल नहीं पाता हूँ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन में घर में सुख शांति समृद्धि रखना, और हर दिन घर से नेगेटिव को आउट, इन पॉजिटिव को इन करने के लिए। और हर एक जो जिस जिस दिन वास्तु एनर्जी का मुख जिधर जिधर घूमता है, जैसे मैं उसके ऊपर एक वीडियो दिया हूँ, ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण ये 3 महीना उत्तर के दिशा में, वास्तु पूर्व दिशा में उनका दृष्टि रहेगा, और उनका जो सर रहता है उत्तर दिशा में रहता है। तो उसको आधार करके मैं हर दिन अपना वास्तु का कौन सा दिन में कौन सा रेमेडी होगा और एनर्जी किधर फ्लो करेगा वो बता देता हूँ। तो आप लोग उसी हिसाब में रेमेडी कर लेने से राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल के साथ जो आखिरी में वास्तुफल बताता हूँ, हालांकि छोटा है, हर एक दिन नहीं बताया जा सकता है, उतना लंबा प्रवचन होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना मिनिमम एकदम टिप पॉइंट, जैसे ये राशिफल क्या बताता हूँ, 5 मिनट के अंदर राशिफल बोलना बेवकूफ़ी है, वो पॉसिबल नहीं है। 1 घंटा प्रतिदिन चाहिए आपको पूरा 12 राशि का राशिफल। हर एक राशि को अगर 3-3, 5-5 मिनट देते हो, कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा, तो 60 मिनट कौन गधा सुनेगा डेली का राशिफल। तो कम से कम टाइम के अंदर आपको बता देता हूँ कि भाई आज का वास्तु का एनर्जी ऐसा है। और बात थोड़ा सा मेरे को ये भी बताएंगे कि हर दिन मैं आगे टारो कार्ड और ताश कार्ड दोनों का देता था। जैसे मैं बोला कि भाई आज का दिन ओवरऑल क्या रहेगा, अगर हम पूरा लग्नफल, राशिफल सब देखने के बाद, तो इसमें देखो टारो बढ़िया काम करता है, कोई माने नहीं माने, मतलब एक शब्द में आपको बोल देगा कि भाई आज का दिन क्या रहेगा। तो यहाँ आपको वो एनर्जी महसूस हो जाएगा कि आज क्या होने वाले हैं, और उसको आप कैसे डिकोड करोगे। ठीक है, तो एक आप सोड बताता है, तो एयर एलिमेंट में इसमें आता है, और उसमें कलर्स, तो ये चीज़ आपको अगर इसको जब डिकोड करते हो तो पता चलता है कि आज का ऊर्जा क्या है। जब तक आप अपने ऊर्जाओं को समझोगे नहीं, यूनिवर्सल एनर्जी को नहीं समझोगे, तब तक आप अपने जीवन में टारगेट, प्रोजेक्ट, प्लानिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। और हर एक राशि के लिए भी बनाया जा सकता है। अब हर एक राशि का मैं 12 टारो कार्ड निकालूंगा तब तो गेम ओवर हो गया, उतना टाइम किसके पास है। तो कॉमन मिनिमम लेवल में मैं देता था। नीचे कमेंट में थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ कभी कभार कि सोचता हूँ शायद आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं देते जा रहा हूँ। तो ये मेरे को थोड़ा सा नीचे कमेंट में लिखने से मेरा स्टाफ मेरे को बता देंगे कि हाँ आपके व्यूअर्स ये चाहते हैं कि टारो कार्ड का रीडिंग आपको कम से कम एक कार्ड, एक एनर्जी को तो समझ जाओ। देखिए हर आदमी टारो कार्ड करता है, लेकिन उसको साइमल्टेनियस सिमिलर रिजल्ट नहीं मिलता है। जो आदमी जिसको जैसे सम्मान देता है, जैसे मैं अपने औजारों को बड़ा पूजा करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, मतलब बड़ा सटीक निकलता है, सबका सटीक नहीं निकलेगा। मतलब वो कार्ड ऑफिशियली मैकेनिकल तो कोई भी कार्ड चला देगा और वो उसका नोटबुक देख के भाषण मार सकता है, लेकिन हर एक आदमी टारो में जैसे जैसे डूबता है, या ये जो प्लेइंग कार्ड बोलते हैं ना, ताश कार्ड, हम लोग इधर ताश बोलते हैं इसको, है ना, तो ताश कार्ड में जो जैसे डूबता है, जो जितना ज़्यादा खेल सकता है, वो उसको, ये भारत का परमवीर चक्र मेरा इसका प्रेरणादाता है। 1986 में उनसे मैं सीखा था, परमवीर चक्र भारत के थे। तो जैसे आज का दिन का एनर्जी क्या बोलेंगे, केतु का दिन 7 नंबर निकल रहा है, एनर्जी क्या रहना चाहिए इसमें, कितना कालापन है, 7 कालापन है, 7 कालापन है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन और डिकोड, टारो क्या बोल रहा है, ताश कार्ड क्या बोल रहा है, न्यूमरोलॉजी क्या बोलता है, गुटी डालता था, तो ये मैं बंद कर दिया था ये सब एनर्जी को समझाने के लिए, लेकिन वो मुझे काम में आता है। ये जो राशिफल बनाता हूँ आपके लिए तो कम बनाता हूँ, मैं मेरे लिए बनाता हूँ कि भाई एनर्जी कैसा है और उसमें क्या टारगेट, प्लानिंग, प्रोजेक्ट टारगेट लगा के व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। ये उनके लिए होता है जो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हर एक टाइम, स्पेस, एनर्जी को समझना चाहते हैं। जैसे हर एक महीना का राशिफल, वर्षफल क्यों बनाते हैं, हमें ये एक शब्द में समझना पड़ता है कि 2025 का साल क्या है। हर एक महीना का बनाते हैं तो ये महीना का एनर्जी क्या है। एक
ओवरऑल कॉमन बेस एनर्जी होता है, उसके ऊपर फिर बाकी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी क्या महादशा चल रहा है, शनि महादशा चल रहा है, फिर उसमें सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, जो भी दशा चल रहा है चलने दो, लेकिन बेस क्या है शनि का। ठीक ऐसा ही एनर्जी ऑफ बेस क्या है, ये है। यानी सोचो, मैं आज राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल बोकता गया, लेकिन ऑल्टरनेटली पकड़ लो त्रयोदश तिथि भोग करना है, शुक्ल त्रयोदशी, और इस तिथि फल क्या है, निष्फला, काउंटर नहीं हो सकता है। ताड़ो, कितना ताड़ना है, कितना उखाड़ना है उखाड़ो, कितना बिजनेस करना है करो, कितना पूजा पाठ करना है करो, कितना आध्यात्मिक उखाड़ना है उखाड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्टरनेटली इजिकल टू जीरो होगा, बेकार है, टाइम पास है, कुछ भी करो वो टाइम पास है। तो जो जिनको नहीं पता वो लोग आज के दिन में सब कुछ करा लेंगे, और फल क्या मिला, आपका क्लाइंट का तो लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। या ज़बरदस्ती कोई बोल रहा है कि मेरा बेटा बेटी का शादी होगा कि नहीं, थोड़ा कुंडली देखो, खुद मेरे को ही तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका क्या देखूंगा। ऐसे कई सारे चीज़ को मैं जानबूझ के डिले टालता हूँ। आप लोग बुरा सोचते होंगे, कई का बोला नाम चेंज कर दो, बोला एकदम चेंज करेंगे, लेकिन मुझे क्लियर एनर्जी मिलना चाहिए। 0-0 कॉन्साइड करे, भले लेट हो और आप ज़्यादा बुखलाते हो तो बोलो पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी का अगर कल्याण करना है तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। हड़बड़ाओगे तो भाई पैसा वापस ले लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैं जब किसी का नाम चेंज करूं या किसी का कुंडली बनाऊं या किसी का ऐसा, तो मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। आप बुरा समझो, भला समझो, आपका मर्जी। धन्यवाद। और प्रवचन नहीं, नमस्कार।